हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व का सेट नंबर 5 और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे और बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो बोर्ड एग्जाम में काम आएगा बच्चों। तो अब बच्चों आप इसके लिए वीडियो के अंत तक देखें जिससे आपका ऑब्जेक्टिव का मैग्नेटिज्म का बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे बच्चों। इसके लिए आप ध्यान से वीडियो को देखें और बच्चों देखना ही नहीं, सिर्फ पहले इसको बनाने की कोशिश करना है, उसके बाद ही इसका आंसर देखें जिससे आप इसका कंसेप्ट भी सीखेंगे बच्चों। नहीं तो क्या बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमेगा तो आप पूरा घूम जाइएगा। इसलिए समझने की प्रयास करें क्या इसका आंसर क्यों ऐसा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों इसको बनाने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आंसर जाने। तो आंसर बच्चों यहाँ पे इसका क्या होगा कि किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होता है। यानी अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा बच्चों वो चुंबकीय आघूर्ण के दिशा में होता है, अर्थात समांतर होगा। अगर यही निरक्ष पर होता तो प्रति समांतर होगा। सेम टू सेम विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होता है, ठीक इसी तरह यहाँ भी क्या होगा बच्चों, इसलिए इसका आंसर समांतर होगा। ज्यों ज्यों चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाया जाता है नमन कोण। बच्चों ध्रुव पर नमन, जो विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है वो 0 डिग्री होता है और ध्रुव पर नमन कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब विषुवत रेखा से नमन कोण ध्रुव की ओर बढ़े हैं तो कोण तो बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ध्रुव पर कोण बढ़ के 90 डिग्री हो जाता है। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, लौह मैग्नेटिज्म सभी पदार्थों के सात्विक गुण है बच्चों, इनसे सभी होगा इसका आंसर। पैरामैग्नेटिक पदार्थ मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स के परम ताप पर निर्भर करता है। जो आप पढ़े होंगे क्यूरी का नियम कि एक्स जो होगा वो परम ताप के वित्त अनुपाती होगा, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश बच्चे इसका आंसर ही बता रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, देखें ध्यान से। निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम होता है और ऋणात्मक होता है। ये बच्चों बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, आप उम्मीद है कि आप इसका आंसर बता चुके होंगे कि सर प्रतिचुंबकीय अंग्रेजी बोलते हैं डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक। फिर से वही क्वेश्चन बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप से संबंध होता है, क्या एक ताप पर निर्भर करता बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, ताप बढ़ता होगा, आप सुने होंगे लौह चुंबकीय पदार्थ में, तो वो क्या होता है वो परम ताप पर, यानी कि इसे कह सकते हैं किस पर बच्चों, यानी यहाँ चुंबकीय पदार्थ जो होगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर तो निर्भर करता है और परम ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ बच्चों क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, जिसका आंसर क्या होगा, ए। 7 नंबर क्या बच्चों, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी है बच्चों। आप आंसर बता चुके हैं, नरम लोहा। नरम लोहा में अधिक चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम चुंबक को बनाएंगे तो बहुत अधिक उपयुक्त होगा इसका। किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अवयव क्रमशः BH BB है, तो उस स्थान पर नमन कोण पढ़े बच्चों क्या होता है, नमन कोण क्या बच्चों, VB बराबर BH tan थीटा पढ़े होंगे, tan डेल्टा बराबर VB बटा VH, तो VB का मान VH tan थीटा होगा बच्चों। जल्दी से इसका आंसर बताएं तो क्या है, इसका आंसर होगा M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण से घुमाने में क्या गया बच्चों, थीटा कोण 0 डिग्री से घुमाया है, तो cos 0 MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो cos थीटा 1 का मान 0 है, 1 माइनस cos थीटा 2। ऑप्शन बच्चों क्या होगा, C। ऑप्शन क्या बच्चों, C होगा। cos थीटा 1 का मान, थीटा का मान 0 तो 1 और थीटा 2 थीटा बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर क्रियाशील बल युग्म का आघूर्ण, इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे, बार बार रिपीट किया है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेक्टर M क्रॉस V, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे इसका आंसर सही दिए होंगे। 11 का आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताएं। अभी तुरंत इस टाइप से बताए भी हैं कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बता रहा हूँ बच्चों, उससे कोई जैसे नहीं दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव क्यों। चुंबकीय आघूर्ण की क्या होता है, निरक्ष पर सर विपरीत दिशा में होता है, अर्थात प्रति समांतर होता है। और अब जैसे बताया तो पहला ही क्वेश्चन था अक्ष पर, उसी की दिशा में होता है। तो सभी बच्चे इसका आंसर भी बताएंगे बच्चों। ये बच्चों बताएं क्वेश्चन इसका क्या होगा इसका आंसर। यदि किसी क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, लंबाई के लंबवत मतलब चाहे बताएं बच्चों, ये चुंबक है, इसको बांटना किस तरह से है, इस तरह से है। तो ऐसे बांटेंगे बच्चों तो इसका ध्रुव जो है नहीं बदलेगा, तो ध्रुव प्रबलता नहीं बदलेगा, तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा बच्चों, ध्रुव प्रबलता, आधा प्रबल, जड़त्व आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय लंबाई बच्चों क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ पे होना चाहे भाग में विभक्त कर दिया जाए, लंबाई के लंबवत इस तरह से काटा जाए, तो किसका मान आधा प्रबल, जड़त्व आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण नहीं हो, आधा प्रबल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, ध्रुव प्रबल होना चाहिए था, ऑप्शन ए। ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम या पी से लेते सूचित करते हैं। 13 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताए। दो ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय बल। बच्चों आप फॉर्मूला पढ़े हैं, दो ध्रुवों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला बच्चों बताएं क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सर F बराबर के P1 P2 बट्टा R स्क्वायर। P1 P2 भी ले सकता है, कोई लेता है बच्चों M1 M2, स्मॉल M1 M2 ध्रुव प्रबलता, दोनों सही है बच्चों। अब क्या कहता है, ध्रुवीय प्रबलता क्या है, दोनों ध्रुवीय प्रबलता क्या, उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए। तो बच्चों दोनों को दोगुना करेंगे, अब बीच और उनके बीच की दूरी भी दोगुना करेंगे, यानी ऊपर में बच्चों 2 2 4 और नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो कट जाएगा बच्चों, यानी आंसर क्या होगा अपरिवर्तित। ध्यान से देखें क्या करें बच्चों, ये P1 भी यानी P1 भी दोगुना करेंगे, P2 भी दोगुना करेंगे, 2 दूनी 4 और नीचे में दूरी भी दोगुना करेंगे तो 2R का होल स्क्वायर, तो क्या बच्चों 4R, तो 4 से 4 तो फिर से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, फिर से वही आ गया, इसलिए अपरिवर्तित रहता है। ये कहां से आ गया बच्चों देखें, किसी चुंबक के लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होगा। पहले से बच्चों आधा हो जाएगा, बता चुके हैं, क्योंकि ध्रुव प्रबलता तो वही रहेगा लेकिन लंबाई आधा हो जाएगा, इसे आधा हो जाएगा आंसर। अधिकांश बच्चे इसका टिक लगाए होंगे कि आंसर होगा सर, इसलिए बच्चों आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पिछले सेट से रिपीट कर रहा है। यदि डोरी में ऐंठन रह जाती है, डोरी में ऐंठन कुछ है, एक अतिरिक्त बल अघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो क्या हो बच्चों, जैसी डोरी ऐंठन मतलब क्या, डोरी को मतलब रस्सी को क्या कीजिए, घुमाइए, ऐंठ दीजिए, तो इसको जैसे ही छोड़ेंगे बच्चों तो फिर से घूमेगा, अब घूमेगा थोड़ा रफ्तार बढ़ जाएगा तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसके आंसर बच्चों क्या होगा, दोलन का आवर्तकाल बढ़ेगा, दोलन का आवर्तकाल बढ़ेगा बच्चों। देखो तो यानी 1 सेकंड में आवर्तकाल क्या बच्चों, 1 सेकंड में चक्र, 1 चक्कर में लगा समय, तो 1 चक्कर में लगा समय बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बच्चों, सॉरी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि तेजी में जब घूमेगा तो 1 चक्कर में समय जो हो बच्चों कम लगेगा, आवर्तकाल घट जाएगा, समय घट जाएगा घूमने का। चुंबक ये और ज्यामितीय लंबाई के बीच बच्चों पढ़ाए थे कि LM जो होता है 5/6 LG होता है। LM मतलब चुंबकीय लंबाई, LG मतलब ज्यामितीय लंबाई, जो चुंबक की वास्तविक लंबाई होता है। और चुंबक की वास्तविक लंबाई बच्चों पता है कि बड़ा होता है और जो चुंबकीय लंबाई थोड़ा छोटा होता है। चुंबकीय उत्तर के लंबवत तल में एक नती सुई, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया बच्चों जो पिछला सेट में करवाए थे। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, अधिकांश बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं कि सर ऊर्ध्वाधर दिशा होगा, उदाग्र। पृथ्वी की विषुवत रेखा का निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई जो होगा वो क्या होगा, विषुवत रेखा में वो क्षैतिज के समांतर होगा, अर्थात क्षैतिज रहती है, उदाग्र रहती है, आंसर क्या होगा बच्चों, क्षैतिज रहती है, आंसर ए। कहाँ बच्चों, विषुवत रेखा पर। अगर ध्रुव पर बोलता तो ऊर्ध्वाधर होता है 90 डिग्री कोण। 19 का आंसर क्या होगा बच्चों, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, ये बार रिपीट हुआ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सभी बच्चे आंसर इसका जवाब दे रहे हैं सी, ऋणात्मक।
प्रति मतलब विरोध करेगा। क्यूरी का नियम क्या बच्चों? तो क्यूरी का नियम क्या कहता है? पढ़े चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमणपाती होगा कि इसको चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए बच्चों तो 1/T होगा। ऐसे तो होता है x ताप के व्युत्क्रमणपाती होता है, लेकिन x यहाँ पे क्या दिया है k, चलेगा आंसर। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों क्या? वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक एवं धनात्मक होता है। लोहा लौह चुंबकीय, तो लोहा लौह चुंबकीय में क्या होता है? यहाँ पे क्या देखें, सभी तापक्रमों पर क्या है, इतना डिग्री नीचे तापक्रम पर होता है। कितना तापमान होता है? जो जल्दी से इसका आंसर होता है क्या होगा? बच्चों इसका आंसर बता चुके हैं 22 का, कि आप जानते हैं बच्चों कि लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है, लेकिन लौह चुंबकीय ताप पर निर्भर करता है बच्चों। अगर हम 770 डिग्री सेल्सियस से नीचे करते हैं या 770 डिग्री से ऊपर करते हैं तो बच्चों बन जाता है अनुचुंबकीय। इसका आंसर जो होगा बच्चों एनटीपी पर, इस ताप पर एनटीपी पर होता है बच्चों। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं बच्चों? x बराबर m/h होता है क्या? यहाँ पे ये सही आंसर बच्चों आ रहा है। और कौन सही नहीं है? तो ये भी सही है और सही, और बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, तो बच्चों ये गलत है। गलत चुनना बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही फॉर्मूला, ये गलत है। एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या हो? क्षैतिज घटक क्रमशः नमन कोण 60 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो उस स्थान पर उदाग्र घटक कितना होगा? उदाग्र घटक कितना बच्चों? ये क्षैतिज घटक दिया है, तो पढ़े होंगे tan थीटा बराबर VB/VH। इसका मान दिया tan 60। अब VB का मान निकालना है, लेकिन VH का मान दिया है 4 × 10⁻⁵ tan 60 का बच्चों मान होता है √3, ये इधर आएगा 4 × 10⁻⁵ बराबर VB 4√3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये ऑप्शन है बच्चों, ये 3 नहीं है, 3 के पावर। उसके बाद देखो बच्चों क्या है 25 में, भू चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान 0 है, क्योंकि इस रेखा पर V और H का मान बराबर नहीं है, तो V का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी। उदाग्र चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बढ़ रहा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, इसका आंसर बी। 27 का आंसर बच्चों क्या होगा? जल्दी से बनाएं कि विद्युत चुंबक नरम लोहे बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक के नरम लोहे बनाए जाते हैं, क्योंकि नरम लोहा रखती बच्चों क्या है, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक लेंगे तो धारणशीलता कम, लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति होता है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब कम धारणशीलता। ये आंसर होगा बच्चों। अगर चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेते हैं तो धारणशीलता अधिक लेते हैं, तो आंसर क्या होगा बच्चों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होना चाहिए और कम धारणशीलता होना चाहिए। लौह चुंबकीय चुंबकशीलता क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र होता है, चुंबक क्षेत्र के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? तो क्या इसका आंसर होगा बच्चों? जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर बच्चों होगा सी। कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ये सिंपल सा, इसका आंसर होगा ए। 1 फैराडे पावर होता है लगभग, 1 फैराडे में कितना जूल होता है बच्चों? याद रखिएगा 96,500 कूलम कितना होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए जो कमेंट में। तो इसका बच्चे आंसर बता रहे होंगे कि इसका आंसर सर कितना होगा? 96,500 कूलम। ट्रांसफार्मर काट करता है बच्चों, केवल डीसी, केवल एसी, सिर्फ एसी बच्चों। अब पढ़े हैं ट्रांसफार्मर। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है बच्चों? प्रतिरोध मापने में, विसर्जन नली को चलाने के लिए, कि धारा मापने में, कि विभवांतर मापने में? बच्चों क्या बच्चों? आंसर विभवांतर मापने के लिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया? तो सबसे आसान क्वेश्चन फैराडे ने किया था।
प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है बच्चों उच्च वोल्टता याद रखिएगा। और सबसे आखिरी बच्चों इसका आंसर होता है 35 का। प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीय कुंडली भागफल क्या होगा बच्चों? घट जाता है। सी सर्किट पढ़े हैं तो आंसर क्या होगा? घट जाता है। तो जो उम्मीद है कि आप ये जो सेट 4 5 था आपको अच्छे ढंग से समझ आया हो बच्चों। तो फिर बच्चों आप सेट 5 6 के लिए आप जो है तैयारी करें, जो पिछला लेक्चर प्रैक्टिस करवाएं जितना भी सेट को बच्चों प्रैक्टिस करें, और जितना आप चाहते हैं कि हमारा हर चैप्टर का सेट आते रहे इसके बच्चों वीडियो को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।